बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने कोरिया का टेस्ट भी पास कर लिया है, स्किल भी पास कर लिया है, अपना जॉब रोस्टर भी जमा करवा लिया है मेडिकल करा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% कोरिया जाएंगी। बहुत सारे लोग हर साल एक्सपायर होते हैं और आप ये सारा प्रोसेस करके जब अपना रोस्टर फॉर्म जमा कराते हैं वो कोरिया जाता है, उसके ठीक 2 साल का आपको टाइम होता है। 2 साल के अंदर अगर आपका वीज़ा आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज 2 साल बाद आप एक्सपायर हो जाते हैं सिस्टम से। लेकिन मोस्टली 70 to 80% लोग जो है वो कोरिया चले जाते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपने नॉर्मल रूटीन के काम आप जारी रखें। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब जारी रखें, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसको जारी रखें, और साथ साथ अल्लाह पाक की इबादत करें और अपने वालिदैन से दुआ करवाएं, क्योंकि उसके बाद दुआ के साथ आपको पता है तकदीर बदलती है। और आपके वालिदैन की दुआएं अगर आपके साथ होंगी तो बहुत जल्द आपका वीज़ा आ जाएगा। अब वीज़ा आने में किसी का वीज़ा 1 महीने बाद आ सकता है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, यानी कि 2 साल का टाइम है। उसके अंदर अंदर अल्लाह खैर करे आपका वीज़ा आ जाए, आप कोरिया चले जाते हो, तो उसके बाद आपकी फ़्लाइट से लेके आपके कंपनी जाने तक का जो प्रोसेस होता है वो सारे का सारा आज आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है थोड़ा सा। और ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जब आपका सारा काम हो जाता है और एक दिन आपको फाइनली ओईसी की तरफ से कॉल आ जाती है कि आपका वीज़ा आ गया, आप ओईसी रिपोर्ट करें, बाकी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल भी आ जाता है, आप फिर जाते हैं एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पे मिसाल देता हूँ कि अगर देखिए, किसी फ़्लाइट में ज़्यादा लोग होते हैं, किसी फ़्लाइट में कम लोग होते हैं। एक मिसाल देता हूँ, अगर 10 की फ़्लाइट है, 10 पाकिस्तानी कोरिया जा रही है, और अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो क्या होता है कि आपकी एक फ़्लाइट होगी यहाँ से, दुबई की भी हो सकती है, मस्कत की हो सकती है, थाईलैंड की हो सकती है, और आगे से फिर दूसरी फ़्लाइट होती है। और अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है, जैसा कि आजकल चलती है लाहौर से इंचल की फ़्लाइट, तो वो हो सकती है आपकी। अब एयरपोर्ट पे सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अगर 10 की फ़्लाइट है तो 10 लोग वहाँ पे होंगे, और ओईसी की जानिब से एक बंदा, एक हमारा जो वहाँ का इंचार्ज होगा या टीचर भी हो सकता है, ओईसी की तरफ से एक बंदा आपके पास आएगा और वहाँ पे आप सबको इकट्ठा करेगा और एक पेपर आपको देगा, और आप में से किसी भी एक बंदे को हेड बना देगा। ठीक है जी, आप में से एक आपका हेड हो जाएगा जो कि उन सबको लीड करेगा कोरिया पहुंचने तक। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप सबको कंबाइन रखें, ठीक है, और आपका एक सीनियर बना देते हैं वो। अब वो एक पेपर होगा, उसके ऊपर और कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके डाटा होता है कि ये इतने टोटल लोग हैं का ये नाम, और ये केएलटी नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, इस तरह वो सारी इंफॉर्मेशन का पेपर है, वो हेड को दे देता है। और 10 लोग जो है वो आप फ्लाइट पकड़ते हैं कोरिया के लिए। अगर आपकी एक ही फ्लाइट है, जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, एक ही फ्लाइट है, तो फिर आपको एक ही बोर्डिंग पास इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मिल जाता है, वो आपने अंदर से हासिल कर लेना है। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, यानी कि एक और फ्लाइट आगे से है, तो फिर अगर तो वो सेम फ्लाइट है, जैसे कि अगर एक पीआईई की फ्लाइट है लेकिन कनेक्टिंग है दुबई से, दोबारा पीआईई ही है अगला जहाज भी, तो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही दोनों बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। लेकिन अगली फ्लाइट अगर आपकी डिफरेंट है, जैसे कि वहां से दुबई से आगे आपकी फ्लाइट अगर इसकी कोरियन एयर की है, तो तब आपको वहां से फ्लाइट से 2 घंटे पहले बोर्डिंग पास आपको लाजमी लेना होता है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी भी इलाके से हो सकती है, दुबई से हो सकती है, मस्कत से हो सकती है, दोहा से हो सकती है, तो अगर आपकी अगली फ्लाइट चेंज है, दूसरी कोई फ्लाइट है, तो आपको वहां से बोर्डिंग पास लेना होता है। खैर, ये सारे लोग, एक मिसाल देता हूँ कि कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट है लाहौर से इंचल की, तो आप सब लोग एयरपोर्ट पे गए, वहां से वो जो होगा इसी का बंदा वो वापस चला जाएगा। फिर आप लोग, आपका एक सीनियर वहां से फ्लाइट में बैठेंगे और इस्लामाबाद से निकलेंगे और समझ लें इंचन की तरफ आप चलेंगे। अब आपने जब इंचन एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां पे आपका सिक्योरिटी चेकअप भी होता है, उसके बाद आपका जो वीज़ा वगैरह वो चेक होके वहां पे फिर वहां का जो एक एचआरडी का पाकिस्तानी एक जो वर्कर होता है, ठीक है ना, वहां पे पाकिस्तान का कह ले एम्बेसडर जो होता है पाकिस्तान का, वो आपको रिसीव करने के लिए आता है। अब वो क्या करता है, आपसे वो पेपर लेता है सीनियर से, और आप 10 बंदों को इकट्ठा करके एक लाइन में आप खड़े हो जाते हैं, आपका सारा बैगेज वगैरह आपके साथ होता है, ठीक है। और वहां पे फिर एचआरटी की एक बस होती है, उसमें आपने बैठ लेना है। अगर उस दिन कोई और भी फ्लाइट आई है, फर्ज करें नेपाल से कोई 8-10 बंदे आए हैं और आप हैं 10 बंदे, तो एक ही बस में आप बैठ सकते हैं। अगर तो
फ़्लाइट में ज़्यादा बंदे आए हैं और कोई और फ़्लाइट नहीं है उस वक़्त, तो फिर एक ही बस हो सकती है, 2 बसें हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा आपको पता होगा पाकिस्तानी 8 से ज़्यादा 10 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, 60 बंदे भी होते हैं। तो फिर उस हिसाब से आपकी जो बसेज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। वहाँ से फिर आप चलते हैं और वो सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त अमेज़िंग होता है। फर्स्ट टाइम आप कोरिया देखते हैं, उस बस में बैठ के आपने सुवॉन की तरफ जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जाते हैं। वो सुवॉन में है और वहाँ से तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है बस में। और ये जो सफ़र है ना, ये आपकी ज़िंदगी का एक समझ लें यादगार सफ़र होता है। और क्योंकि आपको एंटर हो चुके हैं आप कोरिया में, आप कोरिया की बिल्डिंगें देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, कितनी साफ़ आबो-हवा होती है और बड़ा मज़े का सफ़र होता है ये। खैर आप आपस में गपशप लगाते हैं, आप 10 बंदे फ़र्ज़ करें चले जा रहे हैं जी। आखिर फिर आप जो जॉब ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, साथ-साथ ना 4 5-6 बिल्डिंग्स हैं, उनमें क्या है रूम्स हैं। और वहाँ पे उतरते साथ ही क्या होता है कि आपका मेडिकल चेकअप होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है क्योंकि कोरिया वाले किसी पे यकीन नहीं रखते। और हकीकत बात यह है कि आपका जाते साथ ही मेडिकल होना है, वही वाला सारा मेडिकल दोबारा से होना है। जैसे कि एक्स-रे लिया जाएगा आपका, आपका यूरिन टेस्ट होगा और आपका ब्लड टेस्ट होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे में कोई ना कोई मसला निकल आए, जैसे हड्डी का मसला आ गया, कोई हेपेटाइटिस आ गई उसमें, तो फिर क्या होगा, वहीं पे एक कार मौजूद होती है। फिर दोबारा वहाँ पे बस में तो थोड़ी लेके जाएंगे, एक गाड़ी भी उनके पास खड़ी होती है स्पेशल इसी काम के लिए कि अगर किसी को कोई मसला है तो वहीं से बिठा के वो एयरपोर्ट नहीं लेके जाएंगे, बड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे कंफर्मेशन के लिए वाकई इस बंदे में प्रॉब्लम है। वहाँ से बड़ी हॉस्पिटल जो सियोल में है एक है इनकी, तो वहाँ पे जाएंगे आप लोगों को लेके और वहाँ पे दोबारा चेकअप होगा। खुदा ना खास्ता किसी का मसला जब कंफर्म हो जाए तो फिर वहाँ से एयरपोर्ट उसको लेके जाते हैं और उससे अगली फ्लाइट जिस जो भी उस कंट्री की होती है, नेपाल का है, पाकिस्तान का बंदा, बांग्लादेश का, तो अगली फ्लाइट में वापस भेज देते हैं। खैर उसके बाद फिर वहाँ पे आपका मेडिकल होता है और तकरीबन इस पे आधा पौना घंटा कलर जाता है। ये ऊपर कमरे में आप नहीं जा रहे, नीचे ही वहाँ पे हॉल है, वहाँ पे ही मेडिकल टीम होती है, उनकी अपनी एक बस होती है, उसके अंदर सारा इक्विपमेंट सिस्टम लगा होता है, एक्सरे की मशीन भी उस बस में होती है। तो वहाँ पे आपने एक्सरे करवाना है, यूरिन का टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट फौरन स्टेप्स होती हैं आ जाता है। तो समझ लें कि आधा पौना घंटा आपका इधर लग गया, बैग आपका वहीं पे है, ठीक है जी। अब वहाँ पे अगर आप सारा कुछ क्लियर कर लिया तो फिर दोबारा से वो जो मेडिकल टीम होती है, वो हमारा जो पाकिस्तानी वहाँ पे एम्बेसडर होता है उसको कहता है कि ये सब लोग क्लियर हैं, इनको आप ले जाएं। अब वो आपको लेके जाता है जिस बिल्डिंग में आपके रूम होते हैं वहाँ पे लेके जाता है। तभी किसी बिल्डिंग में आ जाते हैं पाकिस्तानियों के रूम, कभी किसी में आ जाते हैं। हर रूम में 4 से 5 लोग, अगर कमरा बड़ा है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कमरा छोटा है तो थोड़े भी हो सकते हैं। वैसे 4-5 बंदे एक रूम में होते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे, दरवाजे के ऊपर एक चिट लगी हुई है, उसके अंदर जितने उस रूम में रहने हैं लोग सब के नाम होंगे, ठीक है। फर्ज किया 4 बंदों के इधर हैं, दूसरा रूम है 6 बंदे उधर हैं, इस तरह आपकी पेपर लगा होगा, आपका नाम होगा उधर। अब वो बंदा आपको पाकिस्तानी बोलेगा कि आपका जो वो है वहाँ पे आप चले जाएं। आप अपने बैग ले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ आपने टोटल 3 दिन गुजारने हैं, 2 दिन कंप्लीट गुजारने हैं और तीसरे दिन दोपहर तक आपको आपका मालिक आके ले जाता है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा एहतियात करना है। वहाँ पे जो खाना दिया जाएगा ना, 2 से 3 टाइम, 2 टाइम दिया जाता है या 3 टाइम दिया जाता है। नीचे एक किचन होता है, उस खाने में टोटली हलाल ही होता है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी भी हैं यहाँ पे, बांग्लादेश भी है, तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा होता है। खिमची होती है, मछली होती है और चावल होते हैं। लेकिन उस वक्त आपको थोड़ी सी उसकी स्मेल आएगी क्योंकि नया फूड है, स्मेल आएगी, लेकिन आपने उसको खाना है। अगर आप इनकार करते हैं खाने से कि नहीं सर मैं बिस्किट खा लूँगा, मैं कुछ और खा लूँगा, तो वह इंप्रेशन बड़ा गलत जाता है। क्योंकि वहाँ पे कोरियंस होते हैं, जब आप कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे स्मेल आ रही है, तो वो कोरियंस फिर इस चीज़ को फील कर देंगे हमारे मुल्क में आके ये हमारा खाने नहीं खा रहे, हालांकि सारा हलाल होता है। तो आपने कोशिश करनी है कम से कम और कुछ नहीं खाना, तो चावल के साथ कुछ थोड़ा सालन डाल के कोई भी जो डिश होगी थोड़ा सा खा लें, ठीक है। आपने अपना खाना जारी रखना, मतलब खाना टाइम पे खाना है, लाइन बना के आना है। वो वहाँ पे पाकिस्तानी आपको हर चीज़ गाइड करता है। अब यहाँ पे 2 दिन तो आपकी ट्रेनिंग क्या होती है कि आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। आपने अगर कंपनी में काम करना है तो किस तरीके से आपने काम करना है, कौन कौन से रूल्स का ख्याल करना है, ठीक है, पाबंदी करनी है टाइम की, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि नए बंदे को ज़रूरत होती है वो सारी की सारी काम से रिलेटेड दी जाती है। ग्लव्स पहनने, जो को हर जो कंपनी है उसके बारे में मुख्तलिफ होती हैं चीज़ें,
सेफ्टी टूल्स होते हैं, तो आपने कैसे उनका ख्याल करना है। अब यहाँ पे फिर कोरिया के ही कोई ना कोई बैंक वाले भी वहाँ पे आए होते हैं, कहते हैं जी आते साथ ही हमारा अकाउंट खुलवा लें। उरी बैंक वाले ज़्यादातर वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो आपको तकरीबन दूसरे दिन सुबह मिलेंगे, आप उनका अकाउंट लाजमी खुलवा लें, ठीक है। वो अकाउंट आपका अच्छा। इस दौरान एक बात आपको बता दूं, जब आप कोरिया में एंटर होते हैं आपका वीज़ा 3 महीने का लगा होता है, ठीक है ना। 3 महीने जब तक आपका ID कार्ड आपका मालिक नहीं बना के देता, तब तक आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम होता है। तो वो 3 महीने का होगा, जो भी आपका अकाउंट बनेगा, या उस दौरान आप कोई सिम ले लेते हैं ना, तो वो सिर्फ 3 महीने चलेगी, जो आपके वीज़े लगे हैं ना पासपोर्ट के ऊपर उस टाइम तक। इसलिए वो आपने अपना पासपोर्ट बनवा लेना है, और उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट होती है। फ़र्ज़ करें 2 दिन आपके गुजर गए, अब तीसरे दिन सुबह से ये काम शुरू होता है। एक बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे आप लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग मुख्तलिफ सीटों पे बैठे होते हैं, और उनके जो मालिक होते हैं वो आते हैं। किसी की मालिकन आती है, किसी के साथ कोई ना कोई उनका दोस्त भी आ सकता है। जैसे कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी जो कंपनी है ऐसी जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, तो वो मालिक क्या करेगा, एक आध पाकिस्तानी को भी साथ ले आएगा, आ जाओ आपके चिंगू को लेके आते हैं, ठीक है। मेरे केस में भी ऐसे ही था। मैं जिस कंपनी में गया वहाँ पे मालिक भी आया, साथ में पाकिस्तानी भी आ गया। उसने बोला कि एक और पाकिस्तानी आ रहा है, आओ उसको लेने चलते हैं, वो साथ में आया। तो इस तरह भी हो सकता है। अलबत्ता मालिक अकेला भी हो सकता है, मालिक अकेली भी हो सकती है। तो वो क्या करेंगे कि आपको नाम बुलाएंगे कि अब ये बंदा उठे, और उसके जो मालिक हैं वहाँ पे आप पहली दफ़ा आप मालिक के साथ सामना करते हैं, और आप उनको है ज़ाहिर बात है जो आपने याद किया होता है ना थोड़ा सा, वो आपने लाजमी उसके साथ हेलो है ये करनी है, यानी खुशनुमा का यूज़ करिएगा, ठीक है। वो बोलेगा आपका बैग का है, छिन मोदी इससे खाबन भी कह सकता है, छिन मोदी इससे आपका बैग का, बैग पकड़ के लाएंगे, ठीक है। बैग वगैरह सारा कुछ लाएंगे, कुछ पेपर वगैरह साइन करके वो फिर आपको अपनी गाड़ी में बिठाता है और लेके चलता है आपकी कंपनी की तरफ। जब आप अपनी कंपनी में जाते हैं, जब पाकिस्तानी पहले से मौजूद हैं, तो आपकी गपशप होती है। फिर किसी एक पाकिस्तानी के साथ आपका रूममेट भी मतलब आपका बन जाता है। फिर वहाँ पे आपने कोशिश करनी है सबके साथ घुल मिल के रहना है। और एक कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, नए बंदे को ट्रैप कई लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो उस चीज़ का ख्याल करना। एक तो अपनी राज की बात किसी को ना बताइएगा, बेशक कोई कितना भी आपके साथ अच्छा हो जाए, 1-2 दिनों में राज की बात कोई नहीं बतानी, ना ही किसी को पैसे उधार देंगे। कोरिया में अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए ना, तो समझ लें वो गए, वो नहीं वापस मिलने। तो इसलिए हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड बन जाता है जो कि आपके काम आ सकता है, आप उसके काम आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बंदा पहचान लेता है वक्त के साथ। लेकिन एकदम से आप 2-3 दिनों में बोलें कि मेरे पास तो इतने डॉलर भी अभी मैंने एक्सचेंज नहीं करवाए, वो आपसे ले ले, या पहली तनख्वाह पे बोले यार वो मुझे दे दो फिर दे दूंगा। तो ज़रा ख्याल करना है पैसों का। पैसे फिर कोरिया में अगर आप किसी को दे दें तो वो वापस बड़ा मुश्किल है कि वो आपको वापस दे। इस तरीके से आपने अपना जो है सफ़र शुरू करना है अपने काम का कोरिया में। अब वो कोरिया में काम के दौरान एक पहले जो 3 महीने बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अपने काम के साथ काम रखता है, अच्छे तरीके से काम करना है। आपको जज किया जा रहा होता है, कैमरे में से आपको मालिक बार बार देखता है, गुजरते हुए नज़र उसकी आपकी तरफ ही होती है। वो असल में देखना चाहता है कि जिस बंदे को मैंने 5 साल के लिए बुलाया है, क्या वो इस काबिल भी है, वो काम शाम कर रहा है, सही दिल लगा के काम कर रहा है। आपने किसी की बातों में नहीं आना। कोई अगर आपको यहाँ के ये बोले यार आराम आराम ना लगा, कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना काम दिल लगा के करना है। उसको कहना भाई मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो आपको नीचे दिखाने के चक्कर में आपको कहते हैं आराम आराम से करो। फिर वो मालिक तो आपको नोट कर रहा होता है। आप अगर आराम से काम करेंगे या फिर काम में दिल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि मालिक की नज़र में आप ख़राब हो जाएंगे, और अगले 5 साल फिर कैसे गुजारेंगे। देखें दी फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। आपने ये बात सुनी होगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही अगर आप 8-10 दिन ऐसे काम करते हैं मालिक, तो पहले ही आपका दीवाना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने 3 महीने तक ख्याल करना और कोशिश करनी है कि आप अपना कार्ड जल्दी से जल्दी बनवा लें। अब पंगा कोई भी नहीं लेना वहाँ पे जब तक कार्ड ना बन जाए, बल्कि बाद में भी नहीं लेना आपने। लेकिन बाज़ लोग जाते साथ ही कंपनियाँ चेंज करने की सलाह देने लग जाते हैं फ़ोन करके, यार तुम्हारी कंपनी में ये है, इधर मेरी कंपनी में आ जाओ। मैं जिधर रहे तक मज़े ही मज़े हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, कहीं पे भी मज़ा नहीं है। कोरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर जगह पे है। तनख्वाह बहुत ज़्यादा उठाएंगे, लेकिन कभी ये सोचेंगे कि मैंने अच्छी कंपनी में जाना है, तो ऐसा मत सोचिएगा। अच्छी कंपनी कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी होगी, ठीक है ना। और आपको कंप्रोमाइज़ करना है। इंसान अगर कंप्रोमाइज़ करे, हालात में गुजारा करे, तो सब कंपनियाँ अच्छी हैं। अगर ना करे तो फिर कोई कंपनी में अच्छी नहीं है। बात सिर्फ ये है।
तो आपने पहले 3 महीने दिल लगा के काम करना है और अपना कार्ड अगर मालिक लेट कर रहा है तो आपने बोलना है कि मेरा कार्ड जल्दी से जल्दी बनवाएं। अगर कार्ड जब आपके पास आ जाए फिर समझ लें आपका वीज़ा हो गया 3 साल का। पहला वीज़ा 3 साल का होता है, 3 साल के बाद 3 साल ख़त्म होने से 2 से 3 महीने पहले आपका अगला वीज़ा वही मालिक लगा के देता है जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं। तो आपका जब अगला वीज़ा लगेगा 1 साल 10 महीने का, तो आपका फिर टोटल ये 4 साल 10 महीने का हो जाएगा। तो अपने शुरू के दिन जो है कोरिया में बड़े अच्छे आपने गुजारने हैं, मेहनत के साथ गुजारने हैं और जितना ज़्यादा हो सके आपने अपनी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो देनी है ताकि आप अगला वीज़ा चेंज करके मतलब E7 पे भी जा सकें। इससे अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोरिया में आगे लाइफ आपने कैसे गुजारनी है, कंपनी अगर चेंज करनी होगी तो फिर उसका क्या तरीकाकार होता है और आपने इन फ्यूचर जो कुछ करना है उसकी प्लानिंग पहले से करेंगे तभी कामयाबी आपको मिलेगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।